हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर जो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी को जानेंगे। तो आज की शुरुआत हम एक क्वेट से करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन दैट यू बिगिन टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। जब आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलते हैं तभी आप चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और ग्रो होते हैं। रॉय टी बेनेट ने कहा था, ये क्वेट आपने जरूर सुना होगा। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम टॉपिक डिजिटल करेंसी होता क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आगे बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी भी कहते हैं शॉर्ट में इसको दोस्तों। ये एक फियाट मनी है, इसको फियाट मनी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज्ड मनी होता है। जो डिजिटल करेंसी होता है ये सेंट्रलाइज्ड होता है और सीबीडीसी एक सेंट्रलाइज्ड मनी है। आगे बात करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड मनी होता है वो क्रिप्टो करेंसी होता है, लाइक बिटकॉइन। ये मतलब कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मनी है। बिटकॉइन कभी भी इसका मतलब बंद हो सकता है, ये लीगल नहीं है। आगे बात करते हैं, जो हमारा सीबीडीसी जो है और डिजिटल करेंसी है वो किसके द्वारा इशू होता है? ये सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो हम सीबीडीसी में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, सिक्योरिटी क्रिएट करता है और ट्रेसिबिलिटी क्रिएट करता है। इसको ट्रेस भी किया जा सकता है, बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। आगे बात, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज केसेस। हम डिजिटल करेंसी को कैसे यूज कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड और डेली रिटेल ट्रांजैक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। पीयर टू पीयर पेमेंट्स में इसको यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिसबर्समेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी को इम्प्लीकेशन कैसे किया जाएगा। इसको इम्प्लीकेशन किस प्रकार से किया जाएगा? सबसे पहली बात यह है कि ये मोर एफिशिएंट बनाया जा रहा है इसको, और ये है भी मोर एफिशिएंट। ये एक फास्ट करेंसी है और एक सिक्योर करेंसी है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन में कुछ रिस्क है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर रिस्क है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर रिस्क है, और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर रिस्क है इसके अंदर। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी है, इसके पास पोटेंशियल है एलिमिनेट करने के लिए, लाइक स्विफ्ट एंड यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर और स्विफ्ट जो डिजिटल करेंसी के रूप में चलता है दोस्तों, ये उसको एलिमिनेट कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल करेंसी जो है टाइम बेस्ड कंडीशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। टाइम बेस्ड पे ही हो सकता है, इतने दिनों के बाद ही ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाता है। टाइम लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है इसमें। ऑटोमेटिव इन्फोर्समेंट भी होता है, रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कैन कंट्रोल स्पेंडिंग। इसके स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, इसे एक्टिवेट किया जा सकता है, डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है डिजिटल करेंसी को। और ऑफर टाइम लिमिटेड इंसेंटिव्स भी होता है इसमें। मतलब अगर किसी ऑफर टाइम में आप इसको यूज करते हो तो इसमें 10% 20% इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो कार्ड है तो आपको 10% छूट मिलता है। अगर आप डायरेक्ट टोकन खरीदते हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, 10% ज़्यादा पैसा लगता है। इसी प्रकार से डिजिटल करेंसी में भी छूट दिया जा सकता है। आगे बात करते हैं इसके एक्सपायरेशन और डिस्ट्रक्शन के, जब हो जाए एक्सपायर हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए तो करेंसी नॉट यूज्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर जब स्पेसिफिक टाइम में अगर यूज नहीं होता तो क्या हो जाता है, ये एक्सपायर हो जाता है और या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कि ये मनी अपने आप ही डिजिटल करेंसी खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। पॉइंट 1 जो है कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट। कह रहा है क्या पॉसिबल है बिना स्विफ्ट और यूएस डॉलर के डिजिटल करेंसी में पेमेंट करना? तो इसका ये यस पॉसिबल है दोस्तों, ये राइट है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमें बताना है इनमें से कौन से पॉइंट सही है और गलत है। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो डिजिटल करेंसी है ये यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के बिना ही काम कर सकता है, इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता है जो हमारा डिजिटल करेंसी है। तो ये पहला पॉइंट हमारा सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल
currency can be distributed with the condition program into in a such time frame for spending it. यस, तो कह रहा है कि जो इसको टाइम फ्रेम के अंदर स्पेंड करने के लिए डिजिटल करेंसी को प्रोग्राम किया जा सकता है, किसी स्पेसिफाइड टाइम में इसको यूज किया जाए। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों, इसको यूज किया जा सकता है टाइम फ्रेम में। अभी हमने जो नीचे पॉइंट पढ़ा था, ये टाइम फ्रेम में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इसको यूज किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो कुछ ही समय बाद इसमें अपलोड हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट यूपीएससी 2023 के प्री क्वेश्चन के ऊपर ही है।